किसी भी देश को अगर जंग जीतनी है ना, उसे आत्मनिर्भर होना जरूरी है। यानी खुद पर डिपेंडेंट होना जरूरी है। सेल्फ डिपेंडेंस बहुत जरूरी है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, किसी दूसरे के ऊपर बंदूक रखकर जंगें नहीं जीती जाती, क्योंकि ये बात फिट बैठती है रशिया और यूक्रेन जंग पर। यूक्रेन जो था वो वेस्टर्न कंट्रियों पर डिपेंडेंट था। जब तक बाइडेन सरकार थी यूएसए में, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन खूब उछल रहा था और रशिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपनी फंड्स, अपने जो वेपन वगैरह सप्लाई सिस्टम चैन जो था उसमें डिले किया, उसमें रुकावट डाली, तो यूक्रेन जो है आज बैक फुट पर है और रशिया जो है वो जीतते हुए दिख रहा है। फंड काउरी इंजन जो है वो हर जगह ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे न्यूज रिपोर्ट्स हो, हर जगह टीवी चैनल्स पर आजकल फंड काउरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में हम फंड काउरी इंजन के बारे में जानेंगे और इंडिया जो है अभी किस किस चीज पर डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रियों पर, और कौन से स्टेप ले रहा है, और हम कौन सा फाइटर जेट बना रहे हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बोलेंगे। और बाकी जो पावरफुल कंट्रियां हैं, जो जैसे अमेरिका, रशिया या चाइना, इनके पास कौन कौन से एडवांस फाइटर जेट्स हैं, इनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं पवन बाली, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जानते हैं कि जो ये फंड काउरी इंजन है ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी वजह क्या है ट्रेंड होने की। जैसे आप सभी ने देखा कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में छोटा सा एक युद्ध हुआ, यानी हम तो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है या कोई और भी लोग कहते हैं कि ये एक छोटी सी जंग होगी। तो इस टाइम जो है इंडिया का साथ किसने दिया? न खुलकर रशिया ने साथ दिया, न खुलकर अमेरिका ने साथ दिया। अगर किसी कंट्री ने दिया तो वो इजराइल और फ्रांस। अब जहां तक इजराइल की बात है, अगर वो यूएसए उसको दबाव देगा तो वो भी यूएसए की तरफ हो जाएगा, वो भी इंडिया का साथ नहीं देगा, क्योंकि इजराइल जो है वो यूएसए पर काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी का जिम्मेवारी जो है वो यूएसए के पास है, इजराइल की। तो इसके अलावा हमारे पास बचता है फ्रांस। तो फ्रांस भी आपको पता है कि हर कंट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, तो ये भी कुछ हद तक हमारा साथ देगा, लेकिन फिर भी ये वेस्टर्न कंट्री है। जब इसको वेस्टर्न कंट्रियों का प्रेशर पड़ेगा तो ये भी इंडिया का साथ छोड़ सकता है। इसीलिए हमारे जो फाइटर जेट्स है ना, उनके लिए हम तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। फाइटर जेट तो हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तेजस है खुद का। हम एमका बना रहे हैं, यानी एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं। लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए? एक इंजन चाहिए। तो वो इंजन हमारे पास अभी तक नहीं है, यानी हम नहीं बना सकते, क्योंकि हम उसमें आत्मनिर्भर नहीं है। इसके लिए हमें यूएसए के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं या रशिया के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसलिए जो हमारे तेजस हैं या एमका हम बना रहे हैं ना, एडवांस स्टेल्थ, जो हमारा फाइटर जेट बनने वाला है, या हमने जो तेजस बनाए भी हैं, हमारे तेजस जो है वो काफी डिले हो रहे हैं। यानी 3-4 साल से हमारे तेजस जो है वो काफी डिले हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं है। इंजन पर हम यूएसए पे डिपेंड हैं और रशिया पे। यूएसए जो है वो काफी डिले कर रहा है हमें इंजन देने में, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम उसका स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 खरीद लें। वो अपने सेल करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो हमें ये इंजन नहीं देना चाहता है। तो हमें काफी ह्यूमिलिएट करना चाहता है। कभी बोलता है देते हैं, कभी बोलता है नहीं देते हैं। रशिया के केस में भी सेम है। रशिया भी हमें अपना फाइटर जेट बेचना चाहता है, Su-57, जो रशिया का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। मैक्सिमम हम तो फाइटर जेट जो है वो रशिया से यूज करते हैं, लेकिन रशिया भी चाहता है कि इंडिया अभी खुद पर डिपेंडेंट ना हो, वो रशिया पे ही डिपेंड रहे। हमें यूएसए भी जो है वो इंजन में डिले कर रहा है और रशिया भी जो है वो भी डिले कर रहा है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस से मतलब है। उनको दोस्ती से कोई मतलब नहीं है, भारत के साथ दोस्ती रहे या न रहे, उनका फाइटर जेट बिकना चाहिए। इसीलिए फंड काउरी इंजन जो है हर जगह ट्रेंड कर रहा है। फंड काउरी इंजन ट्रेंड करने का यह मतलब है कि हम फॉरेन के जो इंजन है उन पर डिपेंडेंट ना रहें और हम खुद का जो है वो काउरी इंजन जो है वो तैयार करें। हमारे इंजन का नाम जो है ये काउरी है, इसका मॉडल आप देख भी सकते हैं। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन से फाइटर जेट किस किस के पास हैं जो सबसे एडवांस है। इंडिया के पास कौन सा है? इंडिया के पास है राफेल, जो हमने फ्रांस से लिया है। ये 4.5 जनरेशन का है और बाकी जो कंट्रियों के पास है ना, उनसे हम काफी पीछे हैं। यानी रशिया से पीछे हैं, चाइना से हम पीछे हैं और यूएसए से हम पीछे हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी किसी देश के साथ जंग हो तो उसमें फाइटर जेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दुनिया में काफी एडवांस तरह के फाइटर जेट बनाए गए हैं, तो इन फाइटर जेट्स की रेस में हम काफी पीछे हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन से एडवांस फाइटर जेट बने हैं। सबसे पहले हम करते हैं बात अमेरिका की। नंबर 1 अमेरिका ही है जिसके पास एडवांस फाइटर जेट्स हैं।
अमेरिका के पास F-35 है और वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? अगर अमेरिका किसी भी कंट्री में अगर फाइटर जेट भेजता है ना, उस कंट्री की रडार उस फाइटर जेट को नहीं पकड़ सकेगी। मतलब स्टेल्थ होता है दुश्मन का जो भी डिफेंस सिस्टम होता है ना, उसको चकमा देकर निकल जाता है, यानी एक तरह का खुफिया तरह का। जैसे अमेरिका का अभी ईरान के साथ काफी विवाद है, तो इजराइल क्या करता है, अपने फाइटर जेट ईरान में भेजकर वहां पर बॉम्बिंग कर देता है, लेकिन ईरान को पता भी नहीं चलता कि कहां से कब आया फाइटर जेट। तो ये होती है एडवांस टेक्नोलॉजी यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये कौन सा है अमेरिका के पास? 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35। उसके बाद रशिया के पास भी सेम 5th जनरेशन फाइटर जेट है Su-57। उसके बाद चाइना के पास भी है J-35। लेकिन इंडिया के पास अभी तक 4.5th जनरेशन है, यानी हम अभी 0.5 जनरेशन बाकी कंट्रियों से पीछे है। और ये भी फाइटर जेट जो है हमने किसी दूसरी कंट्री से खरीदा है, यानी फ्रांस से खरीदा है। हमारा राफेल जो है ना वो 4.5 जनरेशन का है। तो दुनिया कितनी हमसे आगे है, इंडिया जो है वो काफी पीछे है। वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट भी आज तक कंप्लीट तरीके से नहीं बना पाया। इसीलिए इंडिया ने भी एक 5th जनरेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिस फाइटर जेट का नाम है एमका, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, जो काफी सालों के बाद बन सकता है। लेकिन तब तक हमें जो है अपना और भी फाइटर जेट्स हैं जो 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, जैसे तेजस इंडिया ने पूरी तरह खुद बनाया है। लेकिन इसका जो इंजन है या हमारा जो एडवांस एम का बन रहा है ना, तो उसके लिए भी जो इंजन है उसके लिए हम डिपेंड हैं रशिया और अमेरिका पर। तो अमेरिका और रशिया जो है हमें इंजन देने में डिले कर रहे हैं। इसीलिए हमारे भारत में अब ये आवाज उठी है कि फंड काउरी इंजन। अगर हम अपना खुद का इंजन बना लेंगे ना, हम दुनिया की सुपर पावर में शामिल हो जाएंगे, जिनके पास अपने खुद के फाइटर जेट्स होंगे। हमें बस दिक्कत इतनी है कि हम इंजन नहीं बना पाते, बाकी हम सब चीजें बना लेते हैं किसी भी फाइटर जेट्स की। जैसे मैंने अभी कहा कि हम तेजस बना लेते हैं और एम का भी हमारा बन रहा है। तो अभी रिसेंटली जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने जो एमका है उसकी मंजूरी दे दी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है किसको? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA। तो हम इसमें जो है अपने भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा अब। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है आपको फंड काउरी इंजन के बारे में पता चल गया और हमारे नेशन में क्या चैलेंज है तो उनके बारे में पता चल गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।